नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ मेले में शनिवार को 34वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। वीकेंड पर महाकुंभ क्षेत्र में खास इंतजाम किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। देर शाम तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। सीधे अब आपको महाकुंभ मेला क्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, आप लोगों के बीच में है, जाहिर सी बात है लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है, तभी तो इस बात की तस्दीक होती है कि ये आंकड़ा 51 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। लोगों से बातचीत कीजिए, किस तरह वो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। और अब कुछ ही दिन और बाकी रह गए हैं कुंभ की समापन में, लेकिन अभी भी ये उत्साह बरकरार है। आस्था, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 51 करोड़ के ऊपर है अब ये आंकड़ा। और आज भी 1 से सवा करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और 8 बजे तक करीब 1 करोड़ और लगभग 30 से 32 लाख लोग स्नान कर चुके होंगे, जो आज 1 से सवा करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जानिए कि उत्साह लोगों का कम होने का नाम नहीं ले रहा है और 51 करोड़ के पार ये आंकड़ा हो गया है। बाबूजी, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, स्नान कर लिए हैं? हाँ, कर लिए हैं। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आए हैं? जी जी। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? उदय नारायण यादव। अच्छा जी जी। तो मतलब ठीक है सब? एकदम एकदम पूरा व्यवस्था एकदम सही है, बहुत अच्छा है। जोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं नई दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। नोएडा से। तो दिल्ली में तो अब सरकार बनने जा रही है। जी जी। हाँ हाँ। तो वोट देने के बाद यहाँ आए हैं स्नान करने? जी जी, बिल्कुल। दिखाइए हाथ, वोट देने दिए थे? नहीं नहीं नहीं, वोट मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो नोएडा से टच है, तो हमारा वोट नहीं आता है। के हैं आप? हाँ हाँ। स्नान कर लिए, बढ़िया लगा? हाँ हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। आप कहाँ से? गुजरात से, पीएम के। अच्छा, तो स्नान कर लिया आप? हाँ, स्नान कर लिया। अच्छा ठीक है, इधर पीछे की तरफ यहाँ। आप कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आई हैं। तो कैसा लगा स्नान करके? अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। जितेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हाँ। और मैं उनके यहाँ से अभी तक वरुण गांधी थे, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया। मैं 2019 में भी आया था, तब भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये इस व्यवस्था उससे 1000 गुनी अच्छी है, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है। बिल्कुल सुबह से कोई थकान नहीं। मेरी बाई, मेरे बच्चे, 2 मेरी बेटियां भी साथ में आई हैं। हाँ। और बिल्कुल हाँ, कोई ये नहीं है वो अच्छा, साथ में आप नहीं कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। अच्छा, बगल से, मिर्जापुर से। स्नान कर लिए बाबू? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप माता जी कहाँ से आई? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। स्नान कर लिया आपने? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अरे बिटिया, आप भी स्नान किए हैं? क्या? ये देखिए आस्था, आप देख सकती हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी स्नान करने आए हैं। वो अपने पिताजी के कंधों पर बैठी हुई हैं, लेकिन मुस्कुरा रही हैं। कुल मिलाकर ये जो महाकुंभ का ये मेला है, महाकुंभ का ये जो सांस्कृतिक महापर्व है, यहाँ जो कोई भी आ रहा है वो मुस्कुरा रहा है और व्यवस्थाओं से बिल्कुल आलोक, आपने सही कहा और लोगों ने इसका उत्तर भी खुद ही दे दिया है कि ये भक्ति की शक्ति है। जो थकान लोगों को महसूस नहीं हो रही। महाकुंभ क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ है, तो ऐसे में अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों को साथ लेकर के आना, स्नान करके जाना, हर कोई इसमें उत्साह और उल्लास पूर्वक भाग ले रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रयागराज संगम में स्नान किया है। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी आध्यात्मिक ताकत है। सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा के स्पीकर हैं और यहाँ 50 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। आज 34वां दिन है। क्या कहेंगे? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। ये भारत की आध्यात्मिक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, और ये बरसों से पुरातन है। जब भी कुंभ हुआ है, जब पुरातन इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा करने वाले लोग हजारों की तादाद में, जहां पर समरसता का भाव है, न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, न अलग अलग स्थान, न वाणी है, सब कुछ एक साथ मिलकर समरसता के साथ एक साथ त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना, माँ गंगा के आस्था में डुबकी लगाना, ये हमारी सबकी आस्था है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी संगम में स्नान करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने संतों से मुलाकात की। न्यूज 18 नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं संगम में स्नान करके आया। लोगों के बीच आना, मां गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करना सौभाग्य की बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी अब स्नान करने के बाद मां गंगा को आचमन कर रहे हैं, भगवान सूर्यदेव को आचमन कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ उनके साथ जो पुजारी गण हैं, पूज्य संत हैं, वो उनको मां गंगा में पूजा अर्पण कर रहे हैं। और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद हैं। महाकुंभ में आज अमेठी के गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश सिंह ने भी स्नान किया है। राकेश सिंह ने बताया कि उन्होंने आज छठी बार महाकुंभ में डुबकी लगाई है। राकेश सिंह ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की और जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए उनसे यहां पहुंचकर डुबकी लगाने की अपील की है। बहुत लोग आ रहे हैं और पूरा देश आ रहा है और मैं पहली बार नहीं, मैं आज 9वीं बार यहाँ हूँ, 9वें दिन और 6वीं बार स्नान कर रहा हूँ संगम की नोच पे। और ये दिव्यता और दिव्यता की भव्यता कहीं और दुनिया में देखने को नहीं मिल सकती है। जो लोग अभी वंचित हैं, बाहर हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो भी आवें और यहाँ माँ गंगा में संगम में डुबकी लगावें, अपने जीवन को धन्य करें। महाकुंभ की ओर तेजी से बढ़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कौशाम्बी में कोखराज टोल प्लाजा फ्री कर दिया गया है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने ट्रैफिक बहाल करने के लिए कोखराज टोल प्लाजा को अपने अगले आदेश तक के लिए टोल फ्री कर दिया है। इसके लिए डीएम ने परियोजना प्रबंधक एनएच अथॉरिटी को लेटर जारी कर दिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया, जब तक यहां ट्रैफिक रहेगा तब तक श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री रहेगा। वहीं क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के खानपान और शौचालय की व्यवस्था की गई। प्रयागराज महाकुंभ की ओर लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। हमारी मौजूदगी इस समय कौशाम्बी के कोखराज बाईपास पे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मेरे ठीक सामने की इन तस्वीरों पे दिखाइए, जहां देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से श्रद्धालुओं का यह जत्था लगातार प्रयागराज महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इन श्रद्धालुओं को हालांकि मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ शुक्रवार की शाम से ही कहीं न कहीं ट्रैफिक शुरू है, जिसको लेकर कौशाम्बी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने अपने अगले आदेश तक कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। डीएस यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। प्रयागराज महाकुंभ की ओर लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद एक बार फिर से मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं का काफी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज भारी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। हालांकि ये भीड़ पिछले 2-3 दिन से थोड़ी कम थी। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं। सर्च किया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या माँ के बारे में आपने क्या सोचा? क्या शक्तिपीठ की एक पीठ के बारे में सुना है, तो इसलिए हम लोग आने के लिए यहाँ आने से हम लोग की इच्छा पूरी होती है। हम लोग कुंभ गए हुए थे अभी, तो कुंभ से लौटते वक्त हम लोग यहाँ भी दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है और हम लोग पूजा बहुत शक्तिपीठ है, पूजा हम लोग बहुत मन से करते हैं। हम लोग माँ का बहुत आस्था है। इससे पहले हम 1 साल पहले भी आए थे। माँ में बहुत श्रद्धा है, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। 24 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर अमृत स्नान किया जाएगा। इस मौके पर रेलवे विभाग आगरा से 2 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि स्नान के लिए आगरा से 2 स्पेशल ट्रेनें कुंभ मेला प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। रेलवे द्वारा महाकुंभ के लिए साबरमती, बनारस, साबरमती मेला स्पेशल ट्रेन सेवा का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन आगरा कैंट से 22 और 23 फरवरी को संचालित होंगी। इसमें पहली ट्रेन आगरा कैंट से कोलकाता तक है, जो 17 तारीख, 20 तारीख और 24 तारीख को उसके फेरे रहेंगे। ये ट्रेन रात में 8 बजे चल के सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंच रही है। और दूसरी जो विशेष ट्रेन है वो साबरमती बनारस एक्सप्रेस है, जो आगरा फोर्ट से प्रयागराज के लिए अवेलेबल रहेगी। महाकुंभ के सेक्टर नंबर 19 में आज अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सेक्टर नंबर 19 में मौजूद लवकुश शिविर में यह आग लगी थी।
तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में ये आग लगी। फायर फाइटर्स फौरन मौके पर पहुंचे, इस आग को बुझा लिया गया। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने पहले काशी का हवाई सर्वे किया, फिर बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ दर्शन पूजन किया। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी काशी तमिल संगमम पहुंचे, कार्यक्रम का उद्घाटन किया और तमिल से काशी आए लोगों को महाकुंभ और रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद सीएम योगी से बीजेपी नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और उनके पति ने सीएम योगी से मुलाकात की है। उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत को लेकर सीएम योगी की सराहना की है। यूपी में जल्द योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विनोद तावड़े ने मंत्रिमंडल में नए नामों को लेकर चर्चा की है। वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विनोद तावड़े ने मंत्रिमंडल में नए नामों को लेकर चर्चा की है। वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी कोशिश होगी। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का लखनऊ प्रवास का दूसरा दिन है और विनोद तावड़े कार्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो निर्वाचन के इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के महेंद्रनाथ पांडे जी, वो पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में और आज फिर एक बार चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पुनर्गठन को लेकर। मंथन किया जाएगा कि आखिर किस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुनर्गठन करना है और इसे लेकर आज फिर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें महेंद्रनाथ पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव के उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, वो पहुंच गए हैं। विनोद तावड़े मौजूद हैं। इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। आगरा की मेडिकल व्यवस्था से विदेशी पर्यटक काफी खुश नजर आए। आगरा किला में एक विदेशी पर्यटक जो कि तुर्की से पहुंचे थे, उनके बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आगरा किले की डिस्पेंसरी में बच्चे का फौरन इलाज करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बच्चे की हालत में सुधार देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए। Okay. So, would you like to say something to the doctor in Agra Fort? Yeah, we are very thankful. Thank you very much for your help, for your support. We really appreciate that. Good that you're here. Thank Good that you. Agra Fort has such people. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के दौरे पर हैं, जहां वो 2 दिन तक ताज नगरी आगरा में रहेंगे। ऋषि सुनक आज ताजमहल देखने परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान होटल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ताजमहल और आगरा किला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गंगा नदी के पास एक बेकाबू डीसीएम ने 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे गंगा नदी की रेलिंग को तोड़कर दोनों कारें लटकी हैं। राहगीरों की मदद से कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरा मामला नाना मऊ गंगा पुल का बताया जा रहा है। पीलीभीत में भीषण आग लग गई, जिसमें जंगल से आए चिंगारी ने दुकान, मकान, ट्रैक्टर और बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मकान में रखी हजारों की रकम जलकर खाक हो गई। इस आग ने करीब 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। समय रहते मवेशियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, इससे उनकी जान बच गई। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आग से लोगों को भारी नुकसान हुआ है।
पीलीभीत में एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान एक ई रिक्शे को सीज कर दिया, जिस पर एक शारीरिक रूप से दिव्यांग शख्स 11 स्कूली बच्चों और सामान को लेकर जा रहा था। अफसर ने बच्चों को दूसरी गाड़ी से उनके घर भेजा। पूरा मामला बरेली सितारगंज मार्ग पर रिठौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर भदोई से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर श्रद्धालुओं से भरी एक कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में महाकुंभ जा रहे 6 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 3 श्रद्धालुओं को इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। सभी श्रद्धालु कोलकाता से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। और अब खबर उन्नाव से, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद पीछे चल रही दूसरी बस भी आकर भिड़ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक मैनपुरी जिले का रहने वाला था। लखीमपुर खीरी के फूल बेहड़ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने 2 बाइक्स को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक 12 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल किशोर का जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसको पहुंचाया, जिसे लखनऊ बाद में रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगरा में पुलिस ने चोरी करने से पहले ही गैंग का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी करने वाला एक गैंग सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान से आगरा आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इससे पहले वो आगरा में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के जेवर, मोबाइल, LED टीवी, कैश बरामद किया। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 17 लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद किया गया। इनकी कुल कीमत 8,60,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस के मुताबिक दिल्ली NCR में चलने वाली ट्रेनों में ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अभी तक ये लैपटॉप बेच नहीं पाया था। जितने भी लैपटॉप रिकवर हुए हैं, ये उसमें अपना आधार कार्ड, अपनी ID, अपना मैक ID डाल के और दुकानदार को अपना आधार कार्ड देके ये बताता था ये मेरा ही लैपटॉप है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन अभी बिक नहीं पाया था। उससे पहले ही पकड़ लिया गया। तो कौन सी ट्रेन होती थी जिनको ये चिन्हित करते थे? किसी भी दिल्ली से जाने वाली ट्रेन पे चढ़ जाता था और साहिबाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ यहाँ लैपटॉप लेके उतर जाता था। शाहजहांपुर की पुलिस ने मुठभेड़ में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान, लाखों के जेवरात, कैश बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि सभी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पहले से दर्जनों मुकदमे इन पर दर्ज हैं और वहीं कई चोर अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सोना चांदी तौलने के लिए एक जो वेइंग मशीन है वो भी मिली हुई है। 2 तमंचे और कारतूस और 21,000 रुपया बरामद हुआ है। पूछताछ तो इनके द्वारा बताया गया है कि जनपद शाहजहांपुर में कुछ थानों में भी इनके द्वारा चोरी, गृह नकबजनी आदि की गई थी। 8 घटनाएं जनपद शाहजहांपुर खुली हैं। इस प्रकार एक शातिर बदमाशों को पकड़ा गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चोरों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया। 4 चोरों के साथ कब्जे से 49 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। मोबाइल की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले 6 महीने में ये गिरोह गांव कस्बों में लगने वाले बाजारों से मोबाइल चोरी कर झारखंड ले जाकर बेचते थे। पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग लड़के भी बताए जा रहे हैं। चंदौली के PDDU स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन की छत पर चढ़ गया। अर्धनग्न युवक के ट्रेन की छत पर चढ़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद RPF इंस्पेक्टर की सूझबूझ से ये शख्स नीचे उतरा और बताया जा रहा है कि महाकुंभ की वजह से भीड़ को देखते हुए ये शख्स ट्रेन की छत पर चढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में हर साल की तरह इस साल भी ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगामी 18 फरवरी से ताज महोत्सव का आयोजन होगा और जिसके चलते पर्यटन विभाग के साथ ही प्रशासन, पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। इस बार शिलग्राम में लगने वाला ताज महोत्सव 18 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा।
हरदोई में एक मालिक ने अपनी 2 बकरियों का बर्थडे मनाकर सबको चौंका दिया। गौरा डांडा के रहने वाले लालाराम शर्मा ने अपनी 2 बकरियां मोनिका और स्वीटी का बर्थडे धूमधाम से मनाया। इस मौके पर लालाराम ने करीब 300 लोगों को कार्ड छपवाकर न्योता दिया। जन्मदिन पर दोनों बकरियों को नहलाया गया और खास पोशाक पहनाई गई। कार्यक्रम में डीजे की धुन पर लोग झूमे और केक काटा गया। इतना ही नहीं, लालाराम ने 51 कन्या भोज के साथ भंडारे का भी आयोजन किया। अमेठी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में हंगामा हो गया और एक महिला ने सीडीओ के सामने रो रोकर लेखपाल पर रिश्वत लेने के बाद भी काम न करने का आरोप लगाया। महिला को रोते देख सीडीओ ने 3 घंटे के अंदर पूरे मामले की जांच कर एसडीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस के अंदर महिला के रोने का यह वीडियो सामने आया। भदोई में एक मस्जिद के निर्माण पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने निर्माण कार्य रोक दिया और जांच टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा था। सीएम योगी के निर्देश के बाद गोरखपुर नगर निगम नालों का शोधन कर रहा है। इलाही बाग रेगुलेटर से तकिया घाट होते हुए राप्ती नदी में गिरने वाले नाले पर नगर निगम 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक से जल शोधन का काम कर रहा है। इस टेक्निक से नदियों में गिरने वाले नाले को हर जगह एसटीपी लगा के साफ करना संभव नहीं है और इसीलिए प्राकृतिक विधि से अब उसे साफ करने की कोशिश की जा रही है। और इसका सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वो गोरखपुर में हुआ है। राप्ती नदी में गिरने वाला जो नाला है, गोरखपुर शहर का एक नाला, प्रमुख नाला, उस नाले पे प्राकृतिक विधि से जल शोधन किया जा रहा है। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे वो नाले का पानी करीब 50% से अधिक साफ हो चुका है, क्योंकि शुरुआती पॉइंट पे बिल्कुल काला दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसको साफ करने के लिए छोटे छोटे बकेट ऐसे पत्थर के बनाए गए हैं। ये प्रयोग यहाँ पे सफल होता दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।